ये महाशय क्रिकेट खेलने के लिए बैट के नाम पर लकड़ी की दीवार लेकर आ गए। तब से क्रिकेट बैट्स की साइज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। पहले क्रिकेट में बॉल को अंडर आर्म थ्रो किया जाता। ग्राउंड पर रोल होती बॉल को मारने के लिए एक ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक जैसी बैट यूज की जाती। 1760s के टाइम पर बॉलर्स बॉल को रोल करने की जगह पे उसे पिच करने लगे, जिससे बॉल अब बाउंस होकर बैटर के पास आती। सडनली ये हॉकी स्टिक जैसी बैट ऐसे बॉल्स को मारने के लिए इनइफेक्टिव बन गई। यहीं से बैट का कर्व शेप स्ट्रेट होने लगा। बैट अब वर्टिकल ब्लेड में ट्रांसफॉर्म होने लगी। लेकिन स्ट्रेट बैट को लेकर एक लूप होल था जो कभी किसी ने नोटिस नहीं किया था अंटिल 1771। इंग्लैंड में चर्ची और हैम्बल्डन के बीच एक मैच में थॉमस वाइट नाम के एक बैटर ग्राउंड पर एक अब्सर्डली वाइड बैट लेकर आ गए। ये बैट सारे विकेट्स को ढक दे इतनी चौड़ी थी और रूल्स में बैट के विड्थ के बारे में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो उनकी बैट टेक्निकली गलत भी नहीं थी। आप सोच सकते हो विकेट्स को ढक देने वाली बैट को देखकर ओपोनेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। हैम्बल्डन प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया और इस इंसिडेंट के बाद 1774 में बैट की मैक्सिमम विड्थ को 4.25 इंचेस यानी 10.8 सेंटीमीटर्स फिक्स कर दिया गया। बैट की विड्थ तो डिफाइन हो गई, लेकिन बॉलर्स की बॉलिंग करने की स्पीड फास्ट होती जा रही थी। बहुत बार बैटर के हाथ में बॉल की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती, उन्हें वाइब्रेशंस फील होते, बैट टूट जाने का डर था। बेसिकली ये करंट बैट करंट बॉलिंग स्पीड के लिए वल्नरेबल बन गई थी। तो 19th सेंचुरी में बैट मेकर्स ने ब्लेड से अलग फ्लेक्सिबल हैंडल्स डेवलप करना शुरू किए। बाद में केन और रबर बेस्ड हैंडल्स इंपैक्ट और शॉक को अब्सॉर्ब करने लगे और बैट को और कंट्रोल मिल गया। इसमें और चेंजेस हुए। बैट के हिटिंग एरिया और बैक के कुछ एरिया को थिकर और रेस्ड कर दिया गया, ताकि बैट जहां हैवी और मजबूत होनी चाहिए बस वही हो। पूरे बैट को अगर इतना मोटा कर दिया तो खेलने के टाइम पर वो बहुत ज्यादा भारी लगेगी, तो जहां पर बॉल का मोस्ट इंपैक्ट पड़ेगा उस वाले एरिया पर बैट को वैसे डिजाइन किया गया। कई सेंचुरीज तक बैट की विड्थ एक रेगुलेटेड साइज में चल रही थी, लेकिन बैट की थिकनेस पर कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम था। मॉडर्न बैट के एजेस और उसकी ओवरऑल थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो 2017 में एमसीसी ने कहा कि अब थिकनेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। बैट पर और मेजर लिमिट सेट कर दिए गए। विड्थ 10.8 सेंटीमीटर जो पहले से स्टैंडर्ड थी, इसके ऊपर मैक्सिमम डेप्थ 6.7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम एज 4.0 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड लगा। बैट की ओवरऑल मैक्सिमम लेंथ 96.52 सेंटीमीटर बनी, लेकिन ये लिमिट 2017 से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। इन सब रेगुलेटेड डायमेंशंस को इजीली चेक करने के लिए अंपायर्स को एक बैट गेज दी जाती है। इसमें से जो बैट्स रेगुलेटेड साइज फॉलो करता है बस वही पास होता है।